अंपायर फील्डिंग टीम के वक्त शुरू हो चुका है, 3 मिनट हो चुके हैं। जी हां, फिलहाल उमिया मात की जय के घोष से ये मैच, ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है। व्हाइट बॉल से शुरुआत हुई है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद, हालांकि अतिरिक्त तौर पर एक वाइड बॉल का इशारा हुआ है। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर कवर्स की दिशा में एक रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। निसर्ग पटेल और प्रीत पटेल की जोड़ी फिलहाल सलामी बल्लेबाज के तौर पर आई है। और इस बार पहला विकेट गिरता हुआ, कीर्ति फ्रिज टीम का पहला विकेट गिरा है और कप्तान आउट हुए हैं, गब्बर आउट हुए हैं। कॉट बाय रजनीकांत, बोल्ड बाय मैदान पर बिल्कुल उसके संदर्भ में गाने होंगे। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। पिछली बार बल्लेबाज ने गलती की तो रवि ने बजाया, दिल गलती कर बैठा है। फिर से एक बार व्हाइट बॉल तो इशारा हुआ है और कुल मिलाकर 4 रन बने एक विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है। फिर से एक बार व्हाइट बॉल, लाइन और लेंथ, अगेन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए व्हाइट बॉल के रूप में। आज का ये दूसरा मुकाबला चल रहा है और विकेट कीपर्स की अभी भी परीक्षा जारी है। पहले मुकाबले में आपने देखा, पहली और दूसरी इनिंग में विकेट कीपर की परीक्षा हो रही थी और अभी भी हो रही है। शॉर्ट पिच गेंद लेग स्टंप के बाहर, पिच होने के बाद बैकफुट पर जाकर ये गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में फील्ड हुई और दूसरा रन ले चुके हैं बल्लेबाज। कमाल की रनिंग द बिटवीन द विकेट। આજનો પ્રથમ દિવસ આ ટુર્નામેન્ટનો BKPS T10 ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ આજના પ્રથમ દિવસના નાસ્તાની જે સેવાઓ મળી છે આપણી નાસ્તાના સ્પોન્સર તરીકે યુનિક એન્ટરપ્રાઇઝ તરફથી કલ્પેશભાઈ પટેલ પલાસર, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર સર, થેન્ક યુ વેરી મચ.
एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन, एक विकेट के नुकसान पर। फिलहाल कीर्ति फ्रीज कीर्ति फ्रीज टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है क्योंकि उमिया कटर्स ने टॉस जीता और कीर्ति फ्रीज टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बने, एक विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, यहां पर जीवन दान मिला है बल्लेबाज को। अब देखना यह है कि बल्लेबाज इस जीवन दान का कितना फायदा उठा पाते हैं। इस बार उछाल कर खेला है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की दिशा में गेंद आहिस्ता आहिस्ता सीमा रेखा के बाहर, यह लगा भूमिका ज्वेलर्स चौका। दो ओवर की समाप्ति और 21 रन अर्थात प्रति ओवर 11 रन के हिसाब से रन बन रहे हैं। फिर से एक बार ऑस्टम की बाहर की गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पॉइंट की दिशा में फील्ड हुई, तब तक एक रन पूरा किया। इस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ कैचर
सर्वश्रेष्ठ कैच की भूमिका भूपेंद्र पटेल के नाम है और इस टूर्नामेंट का पहला सिक्सर अंकित पटेल के नाम पर है और इस टूर्नामेंट की पहली विकेट जो गिरी थी वो क्रिश के रूप में गिरी थी। क्रिश ने विकेट हासिल की थी, पहली विकेट इस टूर्नामेंट की। यह था लेखा जोखा आज के इस पहले दिन का। कुल मिलाकर तीसरा ओवर प्रगति पर है। कीर्ति फ्रीज टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 14 गेंदों पर 24 रन बना लिए हैं। इस बार सफल होकर खेला हुआ स्ट्रोक, फाइन लेग की दिशा में बहुत ही अच्छी फील्डिंग, चतुर चालाक और चपल खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सूची में। ध्रुव पटेल थे वहां पर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, उछालकर खेला इस बार। और जब तक गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्ड की जाती, एक रन हासिल किया दोनों बल्लेबाजों ने। रन बनाने की गति 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से। रिवर्स खेला है क्रिकेट में ये स्ट्रोक सूर्य कुमार यादव के बाद फिलहाल निसर्ग पटेल के नाम पर। बची तीसरे ओवर की। इस टूर्नामेंट में कुछ दाता ऐसे भी हैं जो बल्लेबाज और गेंदबाजों का प्रदर्शन देखकर बोली बोलेंगे आने वाले दिनों में। 3 ओवर की समाप्ति और यह लगा फिलहाल भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम 6 रन। गेंदों का सामना किया है और 2 चौके और एक सिक्सर लगा चुके हैं निसर्ग पटेल। 19 रन्स। जी हमें फिलहाल बल्लेबाजों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है गेंद देखने में, ऐसा प्रतीत हो रहा है और मैसेज भी मिला है। तो ग्राउंड अथॉरिटी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइट प्लीज। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की दिशा से फील्डर आए, फील्ड किया गेंद को, तब तक रन लेने का कोई इरादा नहीं था। 11.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे। रनों की गति पर थोड़ा सा अंकुश लगाना है गेंदबाजों को। उछाल कर खेलने का प्रयास किया था थोड़ी देर के लिए, गेंद हवा में जरूर थी। बहुत अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, गिरे लड़खड़ाए लेकिन गेंद को जाने नहीं दिया। यह होता है जज्बा, यह होता है टीम के लिए समर्पण। जी आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड अथॉरिटी ने हमारे सूचना का सम्मान रखा और अब आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी, दूधिया रोशनी से ये आर्यन क्रिकेट का मैदान अब जल्द से जल्द रोशन हो जाएगा। फिलहाल आर्यन क्रिकेट ग्राउंड के जो वरिष्ठ ग्राउंड स्टाफ है मगन भाई, इनका मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। साथ ही में हमारी कमेटी भी आभारी रहेगी क्योंकि इतना बेहतरीन ग्रीन ग्राउंड और उससे ऊपर ये चमचमाती हुई दूधिया रोशनी, 4 चांद लगा दिए इन्होंने। बहुत अच्छी गेंद, चारों खाने चित हो चुके थे बल्लेबाज हेत पटेल। 10 गेंदें खेली है हेत पटेल ने, 8 रन बनाकर खेल रहे और निसर्ग पटेल ने 20 रन बनाए। अब तक 11 गेंदों का सामना किया। फुल टॉस गेंद उछाल कर खेला है, मौका बन सकता है। जी हां, एक बार ऐसा लगा कि गेंद हाथों से छूटी है लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच।
कुल मिलाकर 38 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। यह चौथा ओवर चल रहा है, अंतिम गेंद आनी शेष है। नए बल्लेबाज के रूप में कमलेश पटेल आ चुके हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला बीकेपीएस T10 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का भव्य आयोजन, और इस आयोजन के लिए कमेटी के सभी सदस्यों को हम बहुत बहुत अभिनंदन देते हैं सफल आयोजन के लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राज की पहली गेंद, और मिड विकेट की दिशा से खिलाड़ी आए, फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा कर लिया। 21 रनों पर पहुंचे हैं। निसर्ग पटेल 12 गेंदों का सामना किया है। टूर्नामेंट का नियम है कि 25 रन जो बल्लेबाज बना लेता है उसे स्वखुशी से रिटायरमेंट घोषित करना पड़ता है, और वो बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आ सकता है, लेकिन कब? जब सारे बल्लेबाज आउट होकर वापस पैविलियन आते हैं तब। फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में, कमाल की फील्डिंग। नीरव थे यहां पर। ऑटोग्राफ ले लीजिए इनका, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। एक हाथ से गेंद को रोका है और 1 रन बचा अपने टीम के लिए। उत्कृष्ट फील्डिंग का प्रदर्शन। रिवर्स खेला है, और ये फिलहाल गेंद रोक ली गई है। 1 ही रन हासिल हुआ। स्ट्रोक इतना बेहतरीन था, टाइमिंग के साथ खेला गया था। 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये 5वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद पानी का अंतराल होगा। ड्रिंक्स ट्रॉली तैयार रखिए। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा, और फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में गेंद फिलहाल रोकी जा चुकी है। फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन है, और इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे फील्डिंग टीम को। जी हाँ, फिलहाल क्रिकेट के इन खिलाड़ियों के फैंस बाउंड्री लाइन पर बैठे हुए और अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जोर से आप सपोर्ट कीजिए। बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से एक बार। 44 रन बन चुके, 4 ओवर और 4 गेंदों का खेल हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार पुल करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल के रूप में गेंद गुजरी। अंतिम गेंद बची है। इस ओवर के बाद पानी का अंतराल होगा। कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति के बाद इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार फिलहाल ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर आ चुकी है, और ड्रिंक्स ट्रॉली के स्पॉन्सर आदरणीय श्री कल्पेश भाई पटेल पलासर। ये हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली के स्पॉन्सर। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पेश भाई, आपका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। और सभी हमारे स्पॉन्सर्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमारे कमेटी मेंबर्स, हमारे प्रमुख श्री, हमारे उप प्रमुख श्री, और हमारी पूरी ऑफिशियल टीम की तरफ से धन्यवाद।
इस टूर्नामेंट के मुख्य कप स्पॉन्सर है उमिया इनकॉर्पोरेशन, श्री जस्मिन भाई पटेल ऊंझा। जॉइंट स्पॉन्सर अग्नि फाइबर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री पराग भाई पटेल चांसमा। लाइव टेलीकास्ट के स्पॉन्सर है कैम्पटच इंटरमीडिएट प्राइवेट लिमिटेड, रिपल पटेल ऊंझा। इस टूर्नामेंट में टॉस के बॉस अर्थात टॉस के स्पॉन्सर चिराग भाई पटेल चांसमा। इस टूर्नामेंट में जो कैप दी गई है उसके कैप के स्पॉन्सर श्री निमेश भाई पटेल उमता और चिराग भाई पटेल उमता। ड्रिंक्स टॉली के स्पॉन्सर जो अभी अभी बताया मैंने, श्री कल्पेश भाई पटेल पलासर। स्टंप्स के स्पॉन्सर, जी हां, स्टंप्स अगर नहीं होते तो क्रिकेट होता ही नहीं, तो स्टंप्स के स्पॉन्सर बिपिन भाई पटेल महसाणा। जो बचे हुए स्पॉन्सर हैं मैं बारी बारी नाम लेता रहूंगा। धन्यवाद। और ये गेंद तो पहले मंजिल से आई थी, जी हां, पहला मारा थी आ गेंद ने फाइन लेग बाउंड्री ની બહાર મોકલવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। जी हां, नो बॉल का इशारा हो चुका है और अब बल्लेबाज को स्वखुशी से अपनी पारी घोषित करनी होगी, अर्थात रिटायर्ड होना पड़ेगा और इंतजार करना होगा सभी बल्लेबाजों के आउट होने का, क्योंकि इस बल्लेबाज ने 25 रनों से अधिक रन बना लिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए निसर्ग पटेल। आज दूसरे ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने रिटायर्ड होने का गौरव प्राप्त किया है। इस टूर्नामेंट के जो कमेटी मेंबर्स है उन्होंने बल्लेबाजों के हाथ बांध दिए हैं। 25 रनों से ज्यादा बल्लेबाज बल्लेबाजी नहीं कर सकता। लो फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्ड हुई, 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। कुल मिलाकर 50 रन पूरे हो चुके हैं। कीर्ति फ्रीज टीम के पहले 50 रन बने हैं 31 गेंदों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, काफी आगे से पिक की थी इस गेंद को, वाइडिश स्क्वायर लेग की दिशा में हल्की सी मिस फील्डिंग और नतीजा 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को। 52 रन बन चुके हैं। इस मुकाबले में स्कोर बड़ा हो सकता है, ऐसा आसार नजर आ रहे हैं। अगर इसी रफ्तार से रन बनते रहे तो 100 रन बनना तय है। फील्डिंग टीम को वापसी करनी है, रन रोकने हैं, विकेटें लेनी है। हल्के हाथों से 1 रन हासिल हुआ। फिलहाल 53 रन बन चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर यह छठा ओवर प्रगति पर है। 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है दोनों एंड से। कदमों का इस्तेमाल हुआ था और गेंद फिलहाल लॉन्ग ऑन के खिलाड़ियों के द्वारा रोक ली गई। 1 रन हासिल हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर की 4 गेंदें अब तक हो चुकी है। तो पहले एचएफ मिल रहा था वो बंद हो गया। लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद और वाइड बॉल का इशारा हुआ है अंपायर स्वप्निल का। स्वप्निल उगले बड़ौदा क्रिकेट ऑफिशियल्स के लिए अंपायरिंग करते हैं। एमएस यूनिवर्सिटी की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं सलामी बल्लेबाज के तौर पर। जी नहीं, इस बार गेंद बल्ले और जमीन से दोनों से टकराई है, तो यहां पर अपील की गई, लेकिन उस अपील में आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। 55 रन बन चुके हैं। 5 ओवर और 5 गेंदों का खेल हो चुका है।
जी हाँ, यहां पर बल्लेबाज अपनी क्रीज से दूर थे और यहां पर स्टंप आउट किया गया है। ये रीप्ले आपको देखने मिलेगा आपके मोबाइल पर, अगर आपने ब्राइट स्पोर्ट्स की यूट्यूब चैनल आज सब्सक्राइब या डाउनलोड की होगी, ये रीप्ले आपको जरूर देखने को मिल सकता है। करम पटेल है फिलहाल, और बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी अदा की है इन्होंने, स्टंप आउट करने में कामयाब रहे अभी अभी। नए बल्लेबाज के रूप में करण, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन आफ्टर 6 ओवर 55 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। अब तक जो 55 रन बने उसमें 13 रन अतिरिक्त के तौर पर है, तो अतिरिक्त रनों की संख्या फिलहाल कंट्रोल करना होगा फील्डिंग टीम को। जी हाँ, अभी भी अतिरिक्त रनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह गेंद भी पहले फ्लोर से आई थी और इसी के लिए अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया गया है। अब आने वाली गेंद फ्रीड की गेंद होगी, क्या बल्लेबाज बड़ा हिट लगा पाएंगे? कदमों का इस्तेमाल तो यहां पर भी हुआ था, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन से संतोष व्यक्त किया फिलहाल बल्लेबाजों ने। करण अपने इस पारी की पहली गेंद खेलने के लिए तैयार है, लेफ्ट हैंडेड छोटे कद के बल्लेबाज। जी नहीं, बैकफुट पर जाकर जगह बनाकर फाइन लेग की दिशा में खेलने का प्रयास तो किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच वो सही संपर्क दिखाई नहीं दिया। लो फुल टॉस गेंद उछाल कर खेला है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की दिशा में यह लगा, भूमिका ज्वेलर्स चौका। से 62 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद प्रहार किया गया है, एक रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को, 63 रन। फिलहाल जो रन बन रहे हैं 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से बन रहे हैं, और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो 100 रन बन सकते हैं, लेकिन अभी भी वक्त है फील्डिंग टीम के पास। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार बल्ले का मुंह खोला और शॉट थर्ड मैन की दिशा में पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरा रन चाहते थे लेकिन करण ने बिल्कुल सही कॉल दिया। जी हां, फिलहाल दर्शक तो दर्शक, एनिमल्स भी इस मैच का मजा लेने के लिए मैदान के अंदर लटार लगा रहे हैं। 64 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। बिपिन पटेल अगले मुकाबले की तैयारियां शुरू कर चुके हैं, ये इनका शायद आखिरी साल होगा और इनका शाल ओढ़ा के सम्मान होगा इस टूर्नामेंट के बाद। यह ऐसा हमने ब्रेकिंग न्यूज में सुना था। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हां, फिलहाल हमारे कैप के स्पॉन्सर निमेश भाई पटेल और चिराग भाई पटेल, हमारी नम्र विनंती है सभी खिलाड़ियों से कि आपको इतनी बेहतरीन कैप प्रदान की गई है, तो प्लीज कैप पहनकर मैदान में प्रवेश कीजिए, कैप आपने पास रखिए। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर डीप वाइड स्क्वायर की दिशा में गेंद को फील्ड किया, एक रन हासिल हुआ। अब आखिरी 17 गेंदें बची इस खेल की और वक्त रह चुका है
मात्र 9 मिनट का। फिर से एक बार नो बॉल का इशारा हुआ स्क्वायर लेग अंपायर से। यह अतिरिक्त रन आज बहुत महंगे साबित हुआ फील्डिंग टीम के लिए, उमिया कटर्स टीम के लिए। कदमों का इस्तेमाल, और यहां पर अंपायर ने अभी भी अपना डिसीजन नहीं दिया, अर्थात बल्लेबाज सुरक्षित है अपने क्रीज में। आखिरी 16 गेंदें बची है। क्या इन 16 गेंदों पर 3 अंकों की संख्या तक पहुंचा जा सकता है? यही सोच होगी फिलहाल बल्लेबाजी टीम के कप्तान की। और इस बार बल्ले का किनारा, आवाज बाहर तक आई थी, अंपायर के मन में कोई संकोच नहीं था, और यहां पर और एक विकेट गिरता हुआ करण के रूप में। पहले स्टंप अपने हाथ में लिया और वहां पर आपकी आउट की गुंजाइश पूरी हो चुकी थी। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 70 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। यह जो लक्ष्य 100 रनों का दिख रहा था वो फिलहाल तो धीमी गति से चल रहा है। राज पटेल आए हैं। अब तक राज पटेल ने 2 ओवर किए, 15 रन खर्च किए। विकेट की तलाश इनकी जारी है। कदमों का इस्तेमाल हुआ था इस स्ट्रोक पर। धवल पटेल है फिलहाल बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर, और राकेश पटेल 2 गेंदों पर 3 रन बनाकर स्ट्राइक पर है। 71 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद थी, नो बॉल का इशारा हुआ है, और गेंद फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में यह लगा भूमिका ज्वेलर्स चौका। ओवर पिच गेंद, अच्छी वापसी की है राज ने, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। हालांकि अतिरिक्त रन जो आज इस इनिंग में हासिल हुए बल्लेबाजी टीम को वो काफी भारी मात्रा में है। 10 गेंदें बची है, मात्र 5.5 मिनट का वक्त बचा है। उछाल कर खेला है बैकफुट पर जाकर, और यहां पर कोई गलती नहीं की फिलहाल खिलाड़ी ने। उत्कृष्ट कैच का प्रदर्शन डीप मिड विकेट की दिशा में।
नए बल्लेबाज के रूप में जैनील पटेल आए हैं। डॉट बॉल के रूप में गेंद गुजरी है। अब आखिरी 4.5 मिनट का वक्त बचा है। बैकफुट पर जाकर इस बार शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था, लेकिन गेंद उनके उंगलियों से टकराकर फिर से एक बार जमीन पर गिरी है। और कुल मिलाकर 78 रन बन चुके हैं। शॉर्ट कवर्स की दिशा में जो खिलाड़ी खड़े हैं फिजिकली बिल्कुल फिट है, अब तक काफी बिजी रहे आज। और इस बार विकेट गिरता हुआ, बोल्ड हुए हैं फिलहाल बल्लेबाज। जी हां, फिलहाल तो विकेट गिर चुका है और अब स्थिति फील्डिंग टीम की बेहतर है, यह कहने में कोई हर्ज नहीं होगा। अंकुश लगाया जा चुका है, रन रोके जा चुके हैं और विकेटें भी हासिल हुई है। योगेश पटेल आए हैं फिलहाल बल्लेबाजी के लिए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, और यहां पर गलत एंड पर थ्रो किया गया। बल्लेबाजी एंड पर थ्रो होता तो बल्लेबाज आधी पिच तक आ चुके थे। 78 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। आखिरी 2.5 मिनट का वक्त बचा है, 5 गेंदें अभी भी बाकी है। ड्राइव किया इस बार, कलात्मक फील्डिंग, लगा कि हाथों से गेंद नहीं रुकेगी, अपना शरीर झोंक दिया इन्होंने। या जब आप सशक्त और मजबूत कांधे के खिलाड़ी होते हैं तब आप फील्डिंग अच्छी कर लेते हैं, ये तो साबित किया इस खिलाड़ी ने, बिल्कुल सही फील्डिंग। वाइड बॉल का इशारा। शुरुआत हुई थी पहले ओवर से अतिरिक्त रनों की और वो शुरुआत अभी भी जारी है। 80 रन बन चुके हैं। उछाल कर खेला है, फुटवर्क बिल्कुल नहीं था और यहां पर डीप पॉइंट की दिशा में कैच किया गया है और एक विकेट गिरता हुआ। मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और इनके लिए वक्त भी ज्यादा नहीं है और गेंदें भी कम बची है। 3 गेंदें बची है मात्र। क्या इन 3 गेंदों पर 2 बड़े हिट देखने को मिल सकते हैं या फिर यहां पर गेंदबाज को विकेट हासिल होती है? जी नहीं, जी नहीं, बहुत अच्छी गेंदबाजी। विकेट लेने के बाद बल्लेबाजों पर जो हावी होने का तरीका है वो फिलहाल गेंदबाज का बेहतरीन है। आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी है। उछाल कर खेला इस बार, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, 1 रन पूरा किया, रनिंग द बिटवीन द विकेट। हालांकि यहां पर 2 रन मुमकिन थे लेकिन फिलहाल वो जो दौड़ लगी थी, कॉलिंग की कमी थी, वो नजर आई। फिलहाल अंतिम गेंद बची है 10वें ओवर की। 81 रन बन चुके 7 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार कवर्स की दिशा में ड्राइव किया है, पहला रन तेजी से पूरा किया
और 2 रन हासिल हुए हैं बल्लेबाजों को। कुल मिलाकर 10 ओवर की समाप्ति के बाद कीर्ति फ्रिज टीम ने 83 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, और 84 रनों का लक्ष्य फिलहाल विरोधी टीम पर रखा गया है। હલો, અમને જણાવતા બહુ હર્ષ થાય છે કે દરેક મેચમાં મેન ઓફ ધ મેચની ટ્રોફી અને ગિફ્ટ આપશે શ્રી રાકેશ વી પટેલ ચાણસમાં. મેન ઓફ ધ સિરીઝ ગિફ્ટ આપશે રાકેશભાઈ પટેલ. બેસ્ટમેન રાકેશભાઈ પટેલ આપશે. બેસ્ટ બોલર રાકેશભાઈ પટેલ આપશે. મેન ઓફ ધ સિરીઝ આપશે ભૂમિકા જ્વેલર્સ શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ મહેસાણા. થેન્ક યુ. बॉल इनको दे दो तरफ थी पता नहीं है। प्लीज बल्लेबाजी टीम अपने 2 सलामी बल्लेबाजों को मैदान में उपस्थित करें। जी हाँ, अभी अभी मिली जानकारी के हिसाब से दोनों बल्लेबाजों ने दबा के पफ खाए हैं, और गेंद भी उसी तरह से मैदान के बाहर जाएगी। ये गुप्त सूचना मिली है।
तो कुल मिलाकर उमिया कटर्स के दो सलामी बल्लेबाज फिलहाल मैदान पर आ चुके हैं, नीरव और भाविन के रूप में। शफल होके खेले थे तो यहां पर वाइड की कोई गुंजाइश नहीं होगी। पहला विकेट गिरता हुआ, पहला विकेट गिरा है। कुल मिलाकर पहला रन अब हासिल हुआ है। फुल टॉस गेंद थी और यहां पर अजीबोगरीब ढंग से फील्ड करने का प्रयास किया। गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह लगा भूमिका ज्वेलर्स चौका। रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदों का खेल हुआ है अब तक। पचपन गेंदें बची और 79 रन बनाने और। बहुत अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया पूरे गेंद को। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर उमिया कटर्स टीम का स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उछाल कर खेला है, गेंद हवा में है और यहां पर भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम के रूप में 6 रन मिलेंगे बल्लेबाजी टीम को। जी हां, फिलहाल दिन और रात का मुकाबला और ये वक्त फील्डर्स के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सूरज की रोशनी कम हो रही है और कृत्रिम रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मैदान पर छाई हुई है। तो यहां पर जो आसमान में गेंद जाती है वो खास करके फील्डर्स को दिखती नहीं है। 11 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। बहुत अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद। तारीफ करनी होगी प्रीत पटेल की। एक उच्च कोटि की गेंदबाजों के सारे गुण फिलहाल इनमें शामिल है और यूं ही नहीं कप्तान बनाया गया इन्हें। इनमें वो खासियत है, इनमें वो काबिलियत है। शॉर्ट पिच गेंद उछाल कर खेला है सीधे बल्ले से। बहुत अच्छी फील्डिंग, अपने हाइट का पूरा फायदा उठाया इस खिलाड़ी ने। कमाल की फील्डिंग। अच्छी फील्डिंग करनी होगी आज फील्डिंग टीम को क्योंकि बल्लेबाज थोड़े से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं।
बैकफुट पर जाकर शॉर्ट पिच गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला, 1 रन हासिल हुआ। पावर प्ले का दूसरा ओवर चल रहा है, 2 खिलाड़ी मात्र सर्कल के बाहर हैं और यहां पर बल्लेबाज अंतिम गेंद खेलने के लिए तैयार है पावर प्ले की। फिर से एक बार उछालकर खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में जमीन से सटे ड्राइव के रूप में 1 रन हासिल हुआ। 14 रन बन चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 2 ओवर 14 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट, लॉस ऑफ 1 विकेट। जो रिक्वायर्ड रन रेट है बल्लेबाजी टीम के लिए वो 8.5 रन प्रति ओवर का है। अब यहां से बल्लेबाजी टीम को 8.5 रन बनाने होंगे हर ओवर में। हल्की सी बातचीत हो रही है गेंदबाजी टीम के खिलाड़ियों के बीच में। गेंदबाजी में फिलहाल करण के हाथों में गेंद है। इस टूर्नामेंट का बॉलिंग एंड जो है मयूर भाई पटेल चाणस्मा, यह है बॉलिंग एंड के स्पॉन्सर मयूर भाई पटेल। साढ़े 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करनी है और इस बार व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। अगले मुकाबले के टॉस की तैयारियां हो रही हैं। बहुत अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज, रन लेने की कोई मंशा नहीं थी। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह तीसरा ओवर प्रगति पर है। ड्राइव किया इस बार मिड विकेट की दिशा में, हल्की सी मिस फील्डिंग, नतीजा 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। या फील्डिंग अच्छी करनी होगी, कैचेस पकड़ने होंगे, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि आपने अच्छे रन तो बना लिए लेकिन जो गलतियां फील्डिंग में होगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में बल्ले को तिरछा किया, 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। 17 रन बन चुके हैं। यह तीसरा ओवर प्रगति पर है। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और अंकुश अब तक रखा हुआ है। 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे, लेकिन रनों की गति बढ़ानी होगी इन बल्लेबाजों को। बहुत अच्छी गेंद, हल्के हाथों से जब तक गेंदबाज गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा कर लिया गया। 43 गेंदें बची और 66 रनों की जरूरत है। हर ओवर में कम से कम 9.25 रन बनाने हैं। ड्राइव किया इस बार, फिर से एक बार हल्की सी मिस फील्डिंग, 1 रन अंतिम गेंद पर। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद उमिया कटर्स टीम 19 रन बना चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर। कप्तान गब्बर और कर्णधार प्रीत पटेल आ चुके हैं। प्रीत की पहली गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। बल्लेबाज ने छेड़खानी करने का प्रयास किया था ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कर।
फुट पर जाकर फिर से एक बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गली की दिशा में फील्ड हुई। तब तक दोनों बल्लेबाज सक्षम थे 1 रन हासिल करने के लिए। 41 गेंदें बची है और 63 रनों की और जरूरत है। ड्राइव किया है, गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी, लेकिन फिर से एक बार फंबल हुए खिलाड़ी, हल्की सी मिसफील्डिंग, नतीजा 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को। जी हाँ, बल्लेबाजों को अब इसी तरह से रन जुटाने होंगे, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो अभी भी 9 रन प्रति ओवर के ऊपर चल रहा है। इस ओवर में अब तक 3 रन हासिल किए जा चुके हैं 2 गेंदों पर। हल्के हाथों से फिर से एक बार शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। चौबीस रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर, और ये चौथा ओवर फिलहाल प्रगति पर है। बैकफुट पर जाकर, जी हां, फिलहाल खिलाड़ी गेंद को नहीं देख सके। जी हां, फिलहाल खिलाड़ी को गेंद के बारे में ज्यादा पता नहीं चला, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर उछल कर खेला गया था इस स्ट्रोक को। 3 ओवर और 5 गेंदें हो चुकी है कुल मिलाकर इस खेल की। कप्तान प्रीत पटेल अपना कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक 11 गेंदें कर चुके हैं, 16 रन खर्च किए अपने 2 ओवर के कोटे में। शॉर्ट पिच गेंद, इसी गेंद का इंतजार हो रहा था और गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। यह लगा भूमिका ज्वेलर्स चौका। से खेला इस स्ट्रोक को और मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा है 4 रनों के लिए। उत्कृष्ट बल्लेबाजी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक 2 रन अतिरिक्त के रूप में हासिल हुए बल्लेबाजी टीम को, और अभी भी 36 गेंदें बची है और 54 रनों की और जरूरत है, अर्थात हर ओवर में 9 रन कम से कम बनाने होंगे बल्लेबाजी टीम को। गेंदबाजी में तब्दीली हो चुकी है और निसर्ग को आमंत्रित किया गया है। मैं सभी खिलाड़ियों से विनती करूंगा कि स्पॉन्सर की तरफ से हमें इतनी बेहतरीन कैप प्रदान की गई है, आपको कैप पहनकर ही मैदान में आना है, ये आग्रह रखिए। थैंक यू वेरी मच। छत्तीस गेंदों पर 54 रनों की और जरूरत है। लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद और वाइड बॉल का इशारा हुआ है। अतिरिक्त रनों पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो खेल आपसे दूर जा सकता है। फुल टॉस गेंद फिर से एक बार उछाल कर खेला है और गेंद सीमा रेखा के ऊपर से भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम के रूप में। गेंद हो चुकी है, 37 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 7 रन हासिल किए जा चुके हैं। ड्राइव किया इस बार,
दो गेंदों पर इस ओवर में 8 रन पूरे किए हैं बल्लेबाजों ने। बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ बल्लेबाजी हो रही है। हर ओवर में 9 रनों की जरूरत है। बहुत अच्छी गेंद थी। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद कप्तान के हाथों में, और 1 रन बचा नहीं पाए कप्तान। यहां पर फिलहाल फील्डिंग टीम को विकेट की जरूरत है। इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना बहुत आवश्यक है अगर इस खेल में वापसी करनी है। ड्राइव किया इस बार मिड विकेट की दिशा में। प्रयास बहुत अच्छा था फील्डिंग का, लेकिन 2 रन रोक नहीं पाए खिलाड़ी। दिन और रात का मुकाबला चल रहा है। बीकेपीएस 2026 एक नया एडिशन आपके सामने लेकर प्रस्तुत है, और टूर्नामेंट कमेटी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बहुत बेहतरीन आयोजन, साफ सुथरा आयोजन। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार शॉर्ट फाइन लेके दिशा में, जब तक विकेट कीपर जाकर गेंद को फील्ड करते। 1 रन हासिल किया। ध्रुव पटेल को सम्मान के साथ वापस लौटना होगा, क्योंकि इन्होंने इनका काम पूरा कर दिया है। 17 गेंदें खेली और 25 रन बनाकर पूरे सम्मान के साथ वापस लौट रहे हैं। यहां पर फील्डिंग टीम को वापसी करने का अच्छा मौका है। एक सेट बल्लेबाज वापस जा चुका है, और यहां पर आपको रन बचाने होंगे, विकेटें लेनी होंगी। यही सोच रहे हैं फिलहाल फील्डिंग टीम के कप्तान। इकतीस गेंदें बची और 42 रनों की और जरूरत है। प्रशांत आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। उछाल कर खेला है बैकफुट पर जाकर। डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी तैनात थे। 1 रन हासिल हुआ, और अब वक्त हो चुका है ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में लाने का। हमारे ड्रिंक्स के स्पॉन्सर है कल्पेश भाई पटेल पलासर। इस टूर्नामेंट के ड्रिंक्स ट्रॉली के स्पॉन्सर श्री कल्पेश भाई पटेल।
दे दिया जाता है। और फिर से एक बार विकेट कीपर की गलती और खामियाजा पूरी टीम भुगतेगी। बाय के रूप में 4 रन मिलेंगे यहां पर। आवाज आई थी लेकिन वो आवाज बल्ले की नहीं थी, ऐसा अंपायर बता रहे हैं। जी हां, इसीलिए व्हाइट बॉल भी नहीं दिया गया है। तो बहुत अच्छी अंपायरिंग स्वप्निल उगले हैं फिलहाल बॉलिंग एंड पर। एमएस यूनिवर्सिटी के लिए क्रिकेट खेलते हैं सलामी बल्लेबाज के तौर पर। शॉर्ट पिच गेंद पुल करना चाहते थे लेकिन ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुई गेंद बल्ले से। 26 गेंदें बची है और 36 रनों की और आवश्यकता है। फील्डिंग टीम के पास और मौका है, 10 रन ज्यादा है गेंदों से, तो कमबैक हो सकता है। बैकवर्ड पर जाकर फिर से एक बार पॉइंट की दिशा में खेलने का प्रयास, 1 रन हासिल हुआ। 25 गेंदें बची और 35 रनों की और आवश्यकता है उमिया कटर्स टीम को इस मुकाबले में जीत में परिवर्तित करने के लिए। जी नहीं, ये गेंद तो नो बॉल मिलनी चाहिए क्योंकि ये गेंद काफी ऊंचाई हासिल कर चुकी थी। आने वाली गेंद फ्री हिट की गेंद होगी। कुल मिलाकर 50 रन पूरे हो चुके हैं उमिया कटर्स टीम के। उछाल कर खेला है, नो बॉल की फ्री हिट गेंद पर पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने और यह लगा फिलहाल भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम। छह ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन बन चुके, 24 गेंदों पर 27 रनों की और जरूरत है। जी हां, फिलहाल 4 ओवर का खेल बाकी है। હું કહીશ તમારે ડગઆઉટમાં બેસો ને તમે। હા, कुल मिलाकर ये 7वां ओवर चल रहा है और अभी भी 22 गेंदें बची है, 26 रनों की और जरूरत है। 6:28 पर यह मुकाबला शुरू हुआ था और कुल मिलाकर 6:54 हो चुकी है। 3 मिनट टाइम लॉस हुआ है। कैलकुलेशन आपके सामने है। इस बार उछाल कर खेला है और यहां पर विकेट हासिल हुई है, वापसी हुई है, फिर नहीं है।
बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में कर्म पटेल आए हैं। और पहली गेंद पर यहां पर बोल्ड हुए कर्म पटेल। बन चुके 19 गेंदों पर 25 रनों की आवश्यकता है। और इस बार स्वीप शॉट खेलने का फैसला किया था, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं। लेग बाय के रूप में 1 रन हासिल हुआ अंतिम गेंद पर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 60 रन आफ्टर 7 ओवर, लॉस ऑफ 4 विकेट। उमिया कटर्स टीम अभी भी 18 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत है और कुल मिलाकर 29 मिनट का खेल पूरा हो चुका है और अब यह ओवर शुरू होगी। उसके बाद 10 मिनट में 3 ओवर करने हैं। करण आए हैं गेंदबाजी के लिए और 10 मिनट का वक्त अभी भी बचा है और इन 10 मिनट में 3 ओवर अर्थात 18 गेंदें करनी है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बीट किया बल्लेबाज को। 17 गेंदें 24 रन। बताइए, अब लॉन्ग ऑफ की दिशा से खिलाड़ी खड़े थे, आउट की अपील कर रहे हैं। अब ये तो बात हजम नहीं होगी। उछाल कर खेला है, गेंद मैदान के अंदर गिरी है और सीमा रेखा को पार कर चुकी है। कुल मिलाकर भूमिका ज्वेलर्स बाउंड्री के रूप में 4 को फिर से एक बार बहुत अच्छी फील्डिंग और यहां पर थर्ड अंपायर के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया है। आज के हमारे थर्ड अंपायर राजू पटेल, बड़ौदा क्रिकेट ऑफिशियल्स के।
जी हां, फिलहाल बल्लेबाज सुरक्षित है अपनी क्रीज में। अब देखा जा रहा है फिलहाल उछाल कर खेला इस बार, और यहां पर और एक विकेट गिरता हुआ, नो बॉल का इशारा हुआ है। घड़ियाल सबके पास है, वक्त हर कोई देख सकता है, लेकिन फिलहाल 12 गेंदें बची है, 18 रनों की और जरूरत है। घड़ी के कांटे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और 2 ओवर का खेल बाकी है और 7 मिनट बची है। अब मेरी आवाज अगर आपके कानों तक पहुंच रही है तो 7 मिनट का वक्त मात्र 2 ओवर के लिए बचा है। गेंदबाजी में निसर्ग आ चुके हैं, 12 गेंदे 18 रन। इस बार गेंद ने ऊंचाई तो हासिल की है लेकिन दूरी हासिल नहीं कर सकी, और यहां पर और एक विकेट गिरता हुआ। होती है नए बल्लेबाज के रूप में रौनक आ चुके हैं। 11 गेंदें बची है और 18 रनों की और जरूरत है। बहुत अच्छी गेंद, जी नहीं, अपील हो रही है, लेकिन अपील का भी एक तरीका होता है। आपको एक ही बार अपील करनी है क्रिकेट खेल में, आईसीसी का नियम है। अपनी जगह से अपील करनी है, ना कि आपको आगे आना है। सभी खिलाड़ी ध्यान रखिए, अपील अपनी जगह से और अपील एक बार होगी। 9वां ओवर चल रहा है, 66 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 10 गेंदें बची है, 18 रनों की और जरूरत है। फैंस अपने खिलाड़ियों को पूरा समर्थन दे रहे हैं। जी नहीं, जहां पर रनों की जरूरत है वहां पर डॉट बॉल निकल रहे हैं। 9 गेंदे 18 रन। उछाल कर खेला इस बार, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन पहला रन पूरा किया गया और दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं। 2 रन पूरे किए गए, 8 गेंदों पर 16 रनों की और जरूरत है। गेंदबाज का रनअप फिलहाल लंबा है और इसी वजह से वक्त गुजरता जा रहा है। और इस बार विकेट कीपर की हल्की सी गलती एक अच्छी गेंद पर 1 रन बाय के रूप में हासिल हुआ है। 7 गेंदे 15 रन, 7 बॉल 15 रन स्टिल रिक्वायर्ड।
जी हाँ, फिलहाल बल्लेबाज रिटायर आउट घोषित होंगे। जी हाँ, ये बल्लेबाज दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि स्वैच्छिक रिटायरमेंट है, ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट है। डॉट बॉल, और यहां पर अब 3 मिनट का वक्त बचा है और आखिरी ओवर करना है। मात्र 3 मिनट और आखिरी 6 गेंदे। 69 रन्स लॉस ऑफ। प्रीत ने अपनी 2 ओवर पूरी की है, करण ने 3 ओवर पूरी की है, निसर्ग पटेल ने 3 ओवर पूरी कर लिए, अर्थात प्रीत अब गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। इस टूर्नामेंट का नियम है जो 10 ओवर करने हैं वो 3-3-2-2 ये मैक्सिमम ओवर गेंदबाज कर सकते हैं। और फिलहाल और एक बल्लेबाज स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेकर वापस जा रहे हैं। ढाई मिनट का वक्त बचा है। गेंदबाजी में हेत के हाथों में गेंद है और आखिरी 6 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत है। इस बार उछाल कर खेला है, विकेट कीपर गेंद के नीचे, और यहां पर और एक विकेट का नुकसान हुआ है। 7वां विकेट गिर चुका है। पांच बॉल 5 गेंदों पर 15 रनों की आवश्यकता है। बहुत अच्छी गेंद। अब बची है 4 गेंदें। अब बची है 3 गेंदें और 14 रनों की और आवश्यकता है। मात्र 2 गेंदों का खेल बचा है। कीर्ति फ्रीज टीम ने इस मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा। गेंद काफी ऊंचाई हासिल कर चुकी थी, लेकिन 2 रन यहां पर दौड़कर पूरे किए। कुल मिलाकर 3 रन मिलेंगे। यह गेंद दोबारा फ्री हिट के तौर पर डालनी होगी। अभी भी 2 गेंदें बची है और 11 रनों की जरूरत है। 2 बड़े हिट इस मैच में वापसी करवा सकते हैं उमिया कटर्स टीम को, और अगर एक चौका और एक सिक्सर लगता है तो मैच बराबरी पर पूरा होगा। बैकफुट पर जाकर इस बार ड्राइव किया है, लेकिन गेंद रोक ली मिड ऑफ की दिशा में। आखिरी गेंद बची है, 10 रन और बनाने हैं। जी हाँ, फिलहाल
फील्डिंग टीम कीर्ति फ्रीज ने इस मुकाबले को जीतकर 2 अंक हासिल कर लिए हैं इस टूर्नामेंट में। और मैं उपस्थित सभी दर्शकों, आमंत्रित मेहमानों और क्रिकेट खिलाड़ियों से एक खास विनंती करना चाहूंगा